वीडियो में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, नया हफ्ता शुरू हो चुका है। जबरदस्त गर्मा-गर्म खबरें आपके सामने हाजिर है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट और हमारी टेक न्यूज़ हाजिर हो जाती है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है एज ऑलवेज। हम जब लाइव सेशन करते हैं, अगर आपने नहीं देखा है हमारा कल का लाइव, तो अमेजॉन की लिंक में रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें कुछ गिवअवेज भी हमने किया था, तो आप पार्टिसिपेट करते रहिए। एवरी संडे आपसे मिलूंगा। अभी तो वेडनेसडे को भी आई थिंक मैं आ रहा हूँ अमेजॉन पर लाइव, तो सारे लिंक्स में कोशिश करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे दोस्तों बहुत सारे एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग्स कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम बहुत सारे एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, और एक और एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग आएगा जो हिला डालेगा सबको, तो वो आपको मिलेगा वीडियो बड़ी ही जल्दी। लाइक करिए, सपोर्ट करिए। लाइक्स थोड़ी कम हो रही है, मोटिवेट करिए, बहुत सारे लाइक्स करिए, और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं 6G फोन्स से। जी हाँ, बताया जा रहा है कि 2028 में जैसे ही 6G टेक्नोलॉजी आएगी, उसी ईयर में हमें 6G फोन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि रूमर्स ये है कि 2030 से एकदम प्रॉपर स्टेबल हो जाएगा 6G, और 2028 के अंदर हमें 6G टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो कि सबसे पहले हमें ग्लोबली के साथ साथ इस बार उसी साल में इंडिया में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार हम 5G में थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन 6G में ऐसा नहीं होने वाला है। और उसी टाइम पे 6G के नए स्मार्टफोन्स भी ब्रांड्स लॉन्च करेगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आई है। यहाँ पर 5G बस ढंग से चल जाए, 4G बेचारा पीछे रो रहा है, और 3G तो मर गया है। तो उसके हिसाब से पहले 5G को स्टेबल करिए, और फिर 6G की यहाँ पर हम बात करते हैं। Realme ने दोस्तों चाइना में कमाल कर दिया। उन्होंने हाल ही में अपने GT5 Pro को लॉन्च कर दिया है। ये उनका सबसे पावरफुल फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, कमाल की 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले, उसके अलावा LPDDR5X, UFS 4, 50 का कैमरा है, OIS के साथ है, फिर आपको एक पेरिस्कोप सेंसर है, 5400 mAh की बैटरी, 100 वोट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग भी दिया 50 वोट की। ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 38,000। आपने बिल्कुल सही सुना, 12GB रैम, 256GB स्टोरेज, सिर्फ 38,000। बहुत एग्रेसिव है, और ये वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला फोन बन गया है, जो चाइना में लॉन्च हुआ है। इंडिया में भी प्लान कर रहे हैं अगले साल जनवरी फरवरी में जब आएगा, तो देखते हैं कि इंडिया में क्या प्राइस पर लॉन्च होता है। Redmi Note 13 Pro Plus 5G ये ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है। इंडिया में जनवरी में लॉन्च होगा। Redmi वालों ने एक नया पोस्टर शेयर किया है, लिखा है कि एंटायर फिल्म शॉट ऑन। ऐसा लग रहा है कि शायद जो इवेंट होगा वो पूरा Redmi Note 13 Pro Plus 5G पे शॉट करने वाले हैं, जैसे कि एप्पल वाले करते हैं। इन्होंने भी कुछ वैसी कॉपी किया है, तो ये चीज़ बताया जा रही है कि हाँ, ये कंफर्म्ड हो चुका है। अभी 13 और 13 Pro की बात तो नहीं हो, सिर्फ Pro Plus की बात कर रहे हैं। तो इधर 13 सीरीज ही मेरे को लगता है कि आ जाए तो अच्छा है, जो जनवरी में हमें उसके बारे में पता चलेगा। एप्पल की तरफ से दो इंटरेस्टिंग खबरें आ रही है। एक तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो एप्पल को फोर्स कर रही है कि तुम्हारे जितने भी जो ओल्डर मॉडल्स है ना, जब वो इंडिया में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी टाइप सी पोर्ट लगाकर दे दीजिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। वो हम डिस्कशन में अभी हैं। यानी कि हमारी गवर्नमेंट उसको बोल रही है कि भाई आपको सारे के सारे फोन्स में टाइप सी देना पड़ेगा, ऐसा एप्पल को बोला गया है। और एप्पल वाले अब चाचा टीम को खाना बनाएंगे या टाइप सी पोर्ट्स लगाएंगे, इसके बारे में अभी कुछ ख्याल नहीं, लेकिन ऐसी हमारी गवर्नमेंट उनको बातें बोली है। बाकी इतना नहीं, एप्पल वाले एक अच्छी खबर की बात करें तो इंडिया में लिथियम आयन बैटरीज को मैन्युफैक्चरिंग करने की प्लान कर रहे हैं, जिससे वो 8 से 10 हज़ार जॉब्स क्रिएट करेंगे। हरियाणा के अंदर ये होने वाला है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी निकल कर रही है कि एप्पल वाले कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि स्मार्टफोन्स के साथ साथ कुछ अलग चीज़ भी यहाँ पर कर रही है, जिससे हमें भी काफ़ी फायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन वो टाइप सी वाला बड़ा फनी था। iQOO 12, जी हाँ, ये स्मार्टफोन अभी कुछ 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा, जिसमें हमें पता है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 होगा, इंडिया का पहला स्मार्टफोन होगा जो इस चिपसेट के साथ, और बड़ा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। अनबॉक्सिंग हमने उसकी ऑलरेडी कर दिया है। तो इसकी जो प्राइस है इंडिया की, वो लिस्ट हो गई है अमेजॉन के ऊपर, लीक हुआ है। 52,999 12GB रैम, 256GB स्टोरेज, और 57,999 16GB रैम, 512GB स्टोरेज। और ये फोटो भी सामने निकल कर आया है, जिसमें प्राइस क्लियर दिखाई दे रही है। तो ये सच है झूठ इसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन इतना हमें पता है कि प्राइस एग्रेसिव होगी, और वैसे ही कुछ हमें देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली वन ऑफ द एग्रेसिव स्मार्टफोन बनकर, मतलब फ्लैगशिप किलर बनके, हमें ये स्मार्टफोन 50 से 55 के बीच में इंडिया में देखने को मिल सकता है। एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हो गया, जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे क्या हो गया ना। आपको पता है कि ना, यूएस के अंदर 2 कपल्स थे, वो रास्ते में चल के जा रहे थे, और अचानक से रॉबर्स आए। उन्होंने उनको गन दिखाया और बोला कि सब कुछ खाली कर दीजिए। उन्होंने प्यार मोहब्बत से सब कुछ खाली कर दिया। जो बंदा था उसने अपने फ़ोन भी निकाल के दिया, ले तू जा, खुश रहे। सामने वाले ने, चोर ने ऐसा फ़ोन लिया, अरे ये तो एंड्रॉयड है,
मेरे को एप्पल चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मतलब उसका ये बोलने का था कि हमको एंड्रॉइड फोन्स में इंटरेस्ट नहीं है, हमको चोरी करने आया, तो हमको लगा कि ये तो आईफोन है। चोरों की डिमांड देखो, चोरी करने भी आ रहे, उसमें भी सिलेक्टिव होता है कि ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए। एंड्रॉइड की इसने बेइज्जती की है, जबकि मुझे एंड्रॉइड बहुत पसंद है। यहाँ पर मेरी भी बेइज्जती हुई। मैं दुआ करता हूँ कि इस चोर को 100 साल की नहीं 1000 साल की सजा हो। Redmi Note 13 Pro, जी हाँ, इंडिया में भी दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको बताया Redmi Note 13 Pro Plus 5G जो वो लॉन्च होने वाला है, तो Redmi Note 13 Pro की जो प्राइस है इंडिया की वो लीक हो गई। बताया जा रहा है कि 20,000 से ये स्मार्टफोन इंडिया में स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि चाइना वाला जो था वो 17-18 हज़ार की रेंज का था, तो इंडिया में 2-3 हज़ार बढ़कर आएगा। तो स्नैपड्रैगन 7 क्या चिपसेट इसमें, स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 ऐसी कुछ था, मैं भूल गया। हमने इसकी अनबॉक्सिंग किया, यहाँ पर कार्ड आपको मिल जाएगा। तो ये फ़ोन कुछ उस प्राइस पर आ सकता है, और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो बहुत ही किलर प्राइस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन ये बन सकता है। लेट्स सी कि ऐसा होता है या नहीं होता है। सैमसंग की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि सैमसंग जो है वो अपने S25 सीरीज जो आ रही है, अभी S24 तो हमें जनवरी में देखने को मिल जाएगी, लेकिन S25 सीरीज जो आएगी उसमें फर्स्ट टाइम एवर अपने खुद के सैमसंग के सेंसर को छोड़कर वो सोनी सेंसर का इस्तेमाल करेगा। जी हाँ, आइसोसेल उनका जो सैमसंग यूज करता है उसको टाटा बाय बाय करेगा और सोनी का सेंसर यूज करेगा। यानी कि सोनी डेफिनेटली सेंसर्स के मामले में ये प्रूफ कर रहा है कि हम सबसे आगे हैं और हमारी क्वालिटी सबसे ऊपर है। तो ये सैमसंग के S25 सीरीज में होने वाला है। और S24 सीरीज को लेकर कुछ बुरी खबर भी आ रही है कि Exynos 2400 ऐसी कुछ चिपसेट भी होगी जो शायद हमें इंडिया में भी देखने को मिले। आई होप कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वर्जन इंडिया में आ जाए तो ज्यादा अच्छा हो। व्हाट्सएप की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पर अभी आप सिर्फ यूजर नेम से ही लोगों से बातचीत कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि व्हाट्सएप पर अगर किसी से बात करना हो तो आपको उसका फोन नंबर लेना जरूरी होता है, फिर आप उसको सेव करते हैं और उससे बात करते हैं। लेकिन व्हाट्सएप यूजर नेम वाले, जैसे कि टेलीग्राम पर होता है, आपने सिर्फ सर्च किया उस बंदे का यूजर नेम, उसको पूछ लेता है यूजर नेम क्या है, उसने बताया, आपने सर्च किया, उसका यूजर नेम के साथ उसका पूरा आईडी आ गया और आप उसमें जाके उससे बात कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर नंबर देने का भी प्राइवेसी भी वो खत्म कर रहे हैं। हर जगह पर ऐसा होता है ना कि अपना प्राइवेट नंबर दे दो भाई, फिर लड़कियों को ज़्यादा तकलीफ होती है। तो यूजर नेम से भी अब व्हाट्सएप पर चैटिंग शुरू हो जाएगी। ये भी डेवलपमेंट में है, लेकिन ये फीचर भी बहुत जल्दी आ रहा है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। iQOO वालों की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि iQOO जो है वो अपने न्यू Q सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स पर काम कर रहा है। Q, हाँ, Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसा। अब ये इधर न्यू स्मार्टफोन सीरीज हो सकती है या कुछ उनके नए प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अब इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं। ऑनलाइन यहाँ पर ये लिस्ट हुए थे, ट्रेडमार्क फाइल किया गया था, तो उससे हमें पता चल रहा है कि iQOO वाले अब कुछ खिचड़ी पका रहे हैं और Q सीरीज वाले फोन्स या प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, जो इसमें से हमें कुछ चीज़ें शायद इंडिया में भी देखने को मिल सकती है। डील की बात करते हैं। अगर आपको एक बढ़िया सा ट्रू वायरलेस इन ईयर ईयरबड्स चाहिए तो Realme का Buds Air 5 अवेलेबल है, अच्छी प्राइस पर, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ हमने चुन कर लाया है। तो डिस्क्रिप्शन में अगर आपको इंटरेस्ट है तो लिंक्स मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं। फाइनली GTA 6 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है, और ये ट्रेलर नहीं, एक टीजर है, ये फर्स्ट टीजर है। इसके बाद हमें और भी टीजर्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि 2024 में और 2025 में। ये गेम ऑफिशियली 2025 में लॉन्च होगी, और साथ में बताया जा रहा है कि सबसे पहले ये PS5 और Xbox के जो सीरीज S या X वगैरह है उसमें ही मिलेगी। PC के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पुराने PS4 और Xbox के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन अभी निकल कर नहीं आई। मतलब गेम का इंजन इतना पावरफुल, ट्रेलर इतना कमाल का है कि इसकी कोई हद नहीं है। इनफैक्ट रियल लाइफ पर इसका ट्रेलर बेस्ड है, जो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। ये वीडियो किसी ने बनाया था, जो ऐसा लग रहा है कि अरे क्या बात है, रॉकस्टार डिटेल के मामले में एकदम नंबर 1 है। उनका Red Dead Redemption 2 मैंने इतना खेला हूँ, क्या डिटेलिंग है यार उसमें, वैसे कुछ ऐसे ही लग रहा है। अब देखते हैं कि GTA 6 कितना जल्दी, क्या घंटा, अभी 2025 में उसका वेट करिए। क्या आपको पता है दोस्तों, चाइना से जब लोग कोरिया जाते हैं प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए, तो वो अपने चेहरे को इतना ज़्यादा बदल देते हैं कि जब वो रिटर्न आते हैं तो एयरपोर्ट पर उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि पासपोर्ट से उनकी शक्ल मैच ही नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे चाइनीज़ लोगों को झेलना पड़ा है कि जब भी वो गए हैं कोरिया में, बड़ी, क्योंकि कोरिया में टॉप क्लास प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, मतलब इतना चेहरा बना देते हैं कि आदमी बोलेगा अरे हाँ, ऐसी चीज़ें होती है। तो पहचाने नहीं चाहते कि कल आपको कोई बंदा मिलेगा कि अरे परसों मिलेगा, अरे वो किधर गया, ऐसा होता है। आज के लिए न्यूज़ खत्म होती है। करता हूँ पसंद लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।